हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हमें एक डेरिवेशन दे रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो अक्सर पेपर में आता है ज़्यादातर। इसे सिद्ध करेंगे, यानी इसके लिए फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक या सूत्र। तो सबसे पहले हमें ये क्या दे रखी हैं, दो समांतर प्लेट दे रखी हैं। इन्हें हमने नाम क्या दे रखे, ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। और जो दोनों प्लेट है हमारे, इनके सिरों का विभवांतर क्या होगा, वी होगा। और देखो, यदि हमें कोई प्लेट दे रखी है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिखते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमें चित्र दे रखा है ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, इसका थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना ए बी, माना ए व बी दो समांतर प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, पहली प्लेट जो हमें दे रखी है, यानी प्लेट ए पे हमारा जो आवेश है वो कितना है, +Q आवेश है। तो क्या लिखेंगे, पहली प्लेट ए पर +Q आवेश तथा इस चित्र में देखेंगे प्लेट बी पे क्या है हमारा, माइनस आवेश है। तो क्या लिखेंगे, पहली प्लेट ए पर +Q आवेश तथा दूसरी प्लेट बी पर -Q आवेश वितरित है। क्या है, वितरित है या उपस्थित है, वितरित है, ये दे रखा था। और इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, ए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए व उनके बीच की दूरी कितनी है। देखो चित्र में देखेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, डी। ये वाली जो है इनके बीच की दूरी है, डी है। ठीक है, प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्या है, सिग्मा, इसे बोलते हैं हम, सिग्मा है। तब ये जो दोनों प्लेट हमें दे रखी है, हमें निकालना है कि इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना है। यानी ये जो हमें दे रखा प्लस और माइनस Q आवेश, इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो क्या लिखेंगे, तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना है वो निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का, E बराबर σ/ε0। लिखिए σ/ε0। यदि
देखो यदि ये दोनों प्लेट जो है किसी माध्यम में रखी हुई है तो तब क्या होगा, यदि प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक के हो तब या प्लेट किसी माध्यम में रखी है तब लगाएंगे। तो माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो क्या लिखेंगे, ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। परंतु हम जानते हैं क्या, परंतु ये जो हमें दो प्लेट दे रखी हैं इनके बीच का आवेश पृष्ठ घनत्व कितना होता है वो लिखेंगे। परंतु प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है इसका आवेश पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला, ये होता है हमारा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, है ना। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, यानी उन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है और उन प्लेटों पर आवेश कितना है उसके अनुपात को क्या कहते हैं हम, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो क्यों सिग्मा की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, क्यू अपॉन ए को शुरू में लिख देंगे एप्सिलॉन 0। कितना हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए रख देंगे, यो के ऐसा का ऐसी, एप्सिलॉन 0 भी ऐसा का ऐसा ही। समीकरण फर्स्ट में रख देंगे ना सिग्मा का मान, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है। परंतु प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होता है, चूंकि प्लेटों के बीच का विभवांतर, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना लग रहा वो निकाल लेंगे। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, यदि हमें दो प्लेट दे रखी तो ये होता है हमारा V बराबर E गुना डी। क्या होता है, V बराबर E गुना डी, यानी यदि प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र जितना दे रखा और उनके बीच की दूरी, तो E का मान रख देंगे समीकरण 2 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2C क्या होता है हमारा, देखो वैल्यू दे रखी है हमें 2 से, वैल्यू रख देंगे। V बराबर कितना होगा, E का मान कितना दे रखा हमें, क्यू के ए एप्सिलॉन 0 और यो डी ऐसा का ऐसी, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखो, V बराबर क्यू इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0, यानी ई की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 2 से, डी ऐसा का ऐसी रखेंगे। अब देखो हमें धारिता का फॉर्मूला निकालना है। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर क्यू अपॉन वी। कितनी होती है, C बराबर क्यू अपॉन वी। और समीकरण थर्ड से हम जानते हैं क्या, हमें वैल्यू दे रखी समीकरण थर्ड से, यानी समीकरण 3 से क्या लिख देंगे, C बराबर क्यू ऐसा का ऐसी लिखेंगे। V की वैल्यू हमारी कितनी है समीकरण 3 से, क्यू इंटू डी अपॉन कितना, के ए एप्सिलॉन 0, यानी इस क्यू से यो क्यू कट जाएगा तो कितना बचेगा, C बराबर जो के एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, के ए एप्सिलॉन 0 बटे कितना डी। यही होगा हमारी संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी यो क्या हो जाएगा, फैरड। मात्रक क्या होता है इसका, फैरड।
यही हमें जो है सिद्ध करना था। तो दोबारा देखते हैं। देखो दो समांतर प्लेट दे रखी है हमें, ठीक है। जैसे जैसे चित्र दे रखा हमें ऐसी ऐसी इसकी क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। तो यानी हमने क्या लिखा, माना ए व बी दो समांतर प्लेट हैं संधारित्र की। पहली प्लेट पर ए पर प्लस क्यू आवेश, दूसरी प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश वितरित है, ठीक है। फिर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी ये दो जो प्लेट दे रखे हैं इनका क्षेत्रफल कितना होगा, ए। उनके बीच की दूरी कितनी होगी, डी। और प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व कितना होता है, सिग्मा। तब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समांतर प्लेटों का फॉर्मूला होता है। यदि प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक के हो तब, यानी माध्यम का परावैद्युतांक यदि के दे रखा है तो कितना लिखेंगे, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। हम जानते हैं, परंतु प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो ई बराबर सिग्मा की वैल्यू कितनी रख देंगे, क्यू अपॉन ए, जो कि ऐसा कैसी, एप्सिलॉन 0 ऐसा कैसी। चूंकि प्लेटों के बीच का विभवांतर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र लग रहा तो उसका विभवांतर भी कुछ होगा। चालक दे रखे हैं हमें दो प्लेट, तो उनके सिरों का विभवांतर कितना होगा, V बराबर ई गुना डी। और समीकरण 2 से हम जानते हैं क्या, ई बराबर क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन 0, यानी ई की वैल्यू रख देंगे, डी ऐसा कैसी। और संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्यू अपॉन V। तो समीकरण 3 से रख देंगे, C बराबर क्यू अपॉन V, यानी V की वैल्यू हमारी 3 से दे रखी कितनी, क्यू इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। यो क्यों ऐसा कैसी, क्यों से क्यों बट गया तो के ए एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, डी नीचे रहेगा। यही हमारा क्या है, इसका डेरिवेशन। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो के लिए, और लाइक करो, शेयर करो। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।